नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ हैं सचिन अरोड़ा। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एसीबी ने एफआईआर में केजरीवाल का नाम आरोपियों की सूची में रखा है। एफआईआर में नाम पर नाराजगी जताते हुए केजरीवाल ने सवाल खड़े किए। कहा, एफआईआर में नाम दर्ज किया गया, भूमिका क्यों नहीं बताई। एसीबी चीफ ने कहा, केजरीवाल के खिलाफ शिकायत मिली इसलिए एफआईआर दर्ज हुई। पूरी एफआईआर के अंदर एक लाइन भी इस बारे में नहीं है कि मेरा इसमें क्या रोल है। वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि डीसीडब्ल्यू ने भी कोई गड़बड़ काम नहीं किया। इस एफआईआर में कंप्लेनेंट ने नाम लिखा था उनका, उसमें लिखा था स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल जी कि जब एफआईआर दर्ज करते हैं जो कंप्लेनेंट की बात एज सच लिखी जाती है, हम उसमें मैनिपुलेट नहीं कर सकते। सोमवार को एसीबी ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से पूछताछ के बाद प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष प्रखा शुक्ला सिंह ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक स्वाति मालीवाल के अध्यक्ष बनने के बाद आयोग ने 85 लोगों को गलत तरीके से भर्ती किया है। आरोप है कि भर्ती किए गए कुल लोगों में से 90% लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इससे पहले एसीबी चीफ संकेत दे चुके हैं कि इस मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल आज बुराड़ी में उस लड़की के घर पहुंचे जिसकी कल चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। कत्ल की इस वारदात ने राजधानी दिल्ली को हिलाकर रख दिया। 21 साल की लड़की की दिन दहाड़े 20 से ज्यादा वार कर हत्या कर दी गई। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने भी घर जाकर परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। हम लोग अभी नोटिस इशू कर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कब कंप्लेंट आई थी और उस कंप्लेंट के ऊपर क्या एक्शन लिया गया। अगर एक्शन ले लिया जाता शायद, तो मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इसलिए दिल्ली पुलिस की तो हम इसमें जवाबदेही फिक्स करने की कोशिश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सुरेंद्र और लड़की की पहली मुलाकात 2012 में हुई थी। आरोप है कि सुरेंद्र को शक था कि लड़की का किसी और के साथ अफेयर है। सुरेंद्र को किसी लड़के ने मैसेज भेजकर दावा किया था कि वो लड़की का बॉयफ्रेंड है। सुरेंद्र ने लड़की को सुबह 8 बजे जीटीबी मेट्रो स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया था। सुरेंद्र ने स्टेशन के बाहर ही लड़की पर चाकू से कई वार कर उसकी जान ले ली। आरोपी सुरेंद्र को अदालत ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली की ओखला सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को आज दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर साकेत कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने अमानतुल्ला खान को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अमानतुल्ला खान पर महिला रिश्तेदार से यौन उत्पीड़न का आरोप है। अमानतुल्ला खान ने ट्वीट करके कहा कि मैं सामान्य बातचीत के लिए सरिता विहार डीसीपी ऑफिस आया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। खान के रिश्तेदार की पत्नी ने 10 सितंबर को उनके खिलाफ जामिया नगर पुलिस स्टेशन में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। अमानतुल्ला खान पर पहले भी एक महिला छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा चुकी है। छेड़छाड़ और धमकी के मामले में अमानतुल्ला खान को जुलाई में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो जमानत पर हैं। अमानतुल्ला खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में धांधली का भी आरोप है। इस मामले में भी एंटी करप्शन ब्रांच छापेमारी कर चुकी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह कहकर अमानतुल्ला को क्लीन चिट दे दी थी कि पार्टी की आंतरिक जांच में उनके खिलाफ कुछ भी गलत नहीं आया है। दिल्ली में 7 रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर अब लोक कल्याण रोड रख दिया गया है। आज हुई एनडीएमसी की बैठक में फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री निवास का पता बदल गया है। 7 रेस कोर्स रोड अब 7 लोक कल्याण रोड के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एनडीएमसी की बैठक में कुछ सुझाव दिए गए थे, लेकिन आम सहमति ये बनी कि रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रखा जाए। मुझे भी कई सिख संगठन और तरह तरह के कई संगठन आके मिले थे, लेकिन जब चर्चा सबकी हुई आपस में, तो चर्चा में बहुमत इस बात पे था कि लोक कल्याण मार्ग इसको रखा जाए। जब ये बात मीडिया के द्वारा तमाम जनता के बीच में गई तो सबकी तरफ से ऐसे सुझाव आए और उस सुझाव में जो प्रमुख सुझाव था कि इसका नाम लोक कल्याण मार्ग कर दिया जाए।
बीजेपी सांसद और एनडीएमसी सदस्य मीनाक्षी लेखी ने 7 रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर एकात्म मार्ग करने का प्रस्ताव दिया था। बाद में मीनाक्षी लेखी ने प्रस्ताव बदलकर लोक कल्याण मार्ग रखने का प्रस्ताव दिया। केजरीवाल ने रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया था। 7RCR में सबसे पहले 1984 में राजीव गांधी रहे थे। 1989 में पीएम बने वीपी सिंह ने 7RCR को प्रधानमंत्री का स्थायी निवास बनाया था। आम आदमी पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने रेस कोर्स का नाम बदलकर 1965 की लड़ाई के हीरो रहे निर्मलजीत सिंह सेखों के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया था। एनआईए को उरी हमले की जांच के दौरान बड़े सुराग हाथ लगे हैं। एनआईए को इस बात का शक है कि जैश के आतंकियों का हैंडलर कासिफ जान हो सकता है। शक है कि कासिफ जान ने ही आतंकियों को हमले के लिए उरी तक पहुंचाया और पूरे हमले की प्लानिंग की। कासिफ जान का नाम पठानकोट हमले के दौरान भी बतौर हैंडलर सामने आया था। एनआईए ने सेना, आईबी और रॉ से आतंकियों की पहचान के लिए मदद मांगी। एनआईए ने सेना, आईबी, रॉ से बीते 4 महीने के इंटरसेप्ट मांगे हैं। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को शक है कि किसी ने बटालियन की अदला बदली की जानकारी आतंकियों तक पहुंचाई। एनआईए लश्कर के गिरफ्तार जिंदा आतंकी बहादुर अली से भी पूछताछ करेगी। बहादुर अली को मारे गए 4 आतंकियों की तस्वीर दिखाई जाएंगी। एनआईए बहादुर अली की रिमांड के लिए अदालत में याचिका दायर करेगी। पाकिस्तान बाज ही नहीं आ रहा है। पाकिस्तान स्पष्ट कर रहा है कि आतंकवादियों से ज्यादा लगाव है उन्हें, आतंकवाद को नहीं छोड़ सकते वो। पाकिस्तान को आइसोलेट करने का प्रयास होना चाहिए, इसमें प्राथमिकता हो, और फिर जो आवश्यकता के हिसाब से राष्ट्र हित को देखते हुए जो भी कठोर से कठोर मुद्दा उठाया जाए वो अनिवार्य है। 18 सितंबर को उरी सेक्टर में आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हुए आतंकी हमले में 18 जवान शहीद हो गए थे। सीमा पार से आतंकी इस्लामाबाद नाले से दाखिल हुए थे। आतंकियों ने पोस्ट पर जवानों की अदला बदली का वक्त चुना था। आतंकियों ने उस टेंट को निशाना बनाया जहां जवान सो रहे थे। 13 जवान आग में झुलसकर शहीद हो गए थे। सेना की शुरुआती जाँच के मुताबिक उरी में हमला करने वाले 4 आतंकी जैश ए मोहम्मद के थे। उरी हमले के बाद भारत के खड़े रुख को देखते हुए नवाज शरीफ ने न्यूयॉर्क से अपने सेनाध्यक्ष राहिल शरीफ से बात की। इतना ही नहीं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने भारत से सटे उत्तरी इलाकों में अपनी उड़ानें बंद कर दी। उरी आतंकी हमले का भारत ने पहला बदला ले लिया है। सेना ने उरी के लच्छीपुरा में 12 आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, सेना ने इन्हें घेर लिया। मुठभेड़ जारी है। आशंका है कि कुछ आतंकी अब भी जंगलों में छुपे हुए हैं। कुपवाड़ा में नौगाम के नहरी पीर बाबा इलाके में डोगरा रेजिमेंट के जवानों ने 4 से 5 आतंकियों को चारों तरफ से घेरा हुआ है। नौगाम में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हुआ है। दोनों जगह अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान जिस तरह की हरकत करेगा उसको ऐसा जवाब मिलेगा। पाकिस्तान जिस तरह सीज फायर का भी उल्लंघन उसने किया है, उसका भी जवाब उसको मिला है। चिंता की बात है कि इन्फिल्ट्रेशन की वारदातें बढ़ती चली जा रही है, वो चिंता की बात है, क्योंकि ये बात भी सही है कि अगर 1000 लोग इन्फिल्ट्रेट करेंगे, हम 999 भी मार दें, एक भी घुस जाए तो वो देश के लिए खतरा है। 10 आतंकवादियों को मार गिराया है, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी उपलब्धि है और हम आशा करते हैं कि हमारी तरफ से कोई हमारे जवान सेफ रहें। कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर का वो जिला है जहां सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है। करीब 2400 वर्ग किलोमीटर में फैला कुपवाड़ा जिला घने जंगलों से घिरा हुआ है। कुपवाड़ा की शमशाबाड़ी रेंज और ग्लोलाब सेक्टर को घुसपैठ के लिए सबसे पसंदीदा रूट माना जाता है। कुपवाड़ा में काफी बर्फबारी होती है। आतंकवादी इसका फायदा उठाकर कश्मीर में घुसपैठ करते हैं। बर्फबारी के दौरान ह्यूमन विजिलेंस आसान नहीं रहती। सड़क के जरिए कुपवाड़ा से श्रीनगर 3 घंटे में पहुँचा जा सकता है। उरी के लच्छीपुरा और हंदवाड़ा के नौगांव में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। उरी में हुए आतंकी हमले के बाद देश में गुस्सा है। कई शहरों में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन है। दिल्ली से लेकर अहमदाबाद और यूपी से लेकर कश्मीर तक पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हुए। अहमदाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गधे पर नवाज शरीफ का पुतला बनाकर शहर में घुमाया। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित किए जाने की मांग की। जम्मू में कांग्रेस और पैंथर्स पार्टी ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। NSUI ने दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के पास प्रदर्शन किया और पाकिस्तानी उच्चायुक्त को वापस भेजने की मांग की। पाकिस्तान से रिश्ते खत्म करने की भी मांग की गई। कोई रूल रियायत नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से रसा ने सीरिया पर बमबारी की, उसी प्रकार से हिंदुस्तान को भी इन आतंकवादियों के कैंपों पर हमला करना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना के इस व्यवहार से छाया युद्ध की तैयारी लगती है।
आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी किरकिरी हो रही है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 4 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस भारत के पक्ष में हैं। अफगानिस्तान और बांग्लादेश सार्क सम्मेलन का बहिष्कार कर सकते हैं। भारत यूएन में भी उरी हमले और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की तैयारी में है। हालांकि चीन ने उरी हमले की निंदा की है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान को चीन और सऊदी अरब से मदद मिल रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे, लेकिन इससे पहले ही नवाज शरीफ से कश्मीर एजेंडे को बड़ा झटका लगा है। आखिरी बार संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई। कहा, प्रॉक्सी वॉर करने वाले देशों को बाज आना चाहिए। Across the region's conflicts, we have to insist that all parties recognize a common humanity and that nations end proxy wars that fuel disorder. कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान उठाने के लिए नवाज शरीफ बड़ी उम्मीदों के साथ न्यूयॉर्क पहुंचे थे, लेकिन उंगा को संबोधित करते हुए यूएन महासचिव बान की मून ने अपने भाषण में जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं किया। भारत को कूटनीतिक स्तर पर एक और सफलता मिली है। अमेरिकी संसद में पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने का बिल पेश हुआ है। अमेरिकी कांग्रेस के 2 सांसदों ने पाक को आतंकी देश घोषित करने का ये बिल पेश किया है। टेक्सास से अमेरिकी सांसद टेड पो और कैलिफोर्निया से सांसद डाना रोहरा बाचर ने बिल पेश किया। पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डेजिग्नेटेड एक्ट नाम से बिल पेश हुआ। 4 महीने के अंदर बिल पर विचार करना होगा। राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी 90 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करनी होगी। यूएनजीए में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सुषमा स्वराज 26 सितंबर को अपना भाषण देंगी।